हेलो क्लास, मेरा नाम है निशा चौहान। आप है हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी अजमेर में। आज मैं आपको जैसे अटेंडेंस, जैसे आपको जैसे एम्प्लॉय है उनकी अटेंडेंस कैसे आपको ऐड करनी है, कैसे उसको काउंट करना है। दूसरा, आपने सुना होगा सैलरी के अंदर एचआर पीएफ वगैरह, तो वो अगर आपको बोल दिया जाएगा इस व्यक्ति को बताओ कैसे निकालेंगे, तो वो आज हम इसमें देखेंगे। आइए सबसे पहले एक्सेल के अंदर आकर आपको अटेंडेंस लिस्ट बनानी हो तो किस से बनाएंगे। आइए, जैसे यहाँ पे मैंने एक अटेंडेंस लिस्ट बना रखी है। जैसे एम्प्लॉय नेम है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये स्टूडेंट्स मान लो एम्प्लॉय है, टीचर से मान लो उनकी अटेंडेंस यहाँ पे शो किया गया। अब मुझे किसी ने बोला इनकी बताओ प्रेजेंट कितनी है, एब्सेंट कितनी है, तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक फंक्शन लगता है आपके, जैसे मैंने आपको बताया था पहले काउंट फंक्शन, तो वही आपको उसमें यूज करना है। काउंट फंक्शन बिल्कुल छोटा सा फंक्शन होता है पर उसके काम बहुत सारे होते हैं। जैसे अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंट काउंट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज लेना है, पर इफ काउंट कौन सा लेना है, काउंट इफ का। तो इक्वल्स टू काउंट इफ, कौन सा फंक्शन यूज हो गया, काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब मैंने आपको बताया था, इफ का मतलब होता है कुछ कंडीशन देख के आपको उसको वर्क करना। तो मुझे काउंट तो करना है पर मेरी कंडीशन है, क्या काउंट करना है मुझे, प्रेजेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इफ फंक्शन का यूज लेना है, ठीक है। अगर नॉर्मल काउंट करना है तो आप काउंट फंक्शन यूज लेना, पर मेरी फंक्शन है कि मुझे प्रेजेंट को क्या करना है, काउंट करना। तो कौन सा फंक्शन यूज में लोगे आप, काउंट इफ। अब मुझे काउंट कहाँ से कहाँ तक करना है, तो मैंने एक छोटी सी एक टेबल बना रखी है, तो मैं यहाँ से इसको शो कर दूंगी कि यहाँ से लेकर एक ये है, इसकी मुझे प्रेजेंट काउंट करनी। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक रेंज यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब मुझे क्या करना है, काउंट करना है, पर क्या काउंट करना है मुझे, प्रेजेंट। तो आपको क्या करना होता है, कॉमा शिफ्ट के साथ इनवर्टेड कॉमा और पी। पी का मतलब प्रेजेंट, मैंने यहाँ पे सिंपल शॉर्टकट में लिख रखा है। अब मुझे क्या करना है, प्रेजेंट काउंट करना है, तो आपको ये फंक्शन लिखना है और ब्रैकेट क्लोज। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया था, अगर आप कुछ इफ फंक्शन लगाते हो तो जो भी आपकी कंडीशन है वो किस में देना होता है, आपको इनवर्टेड कॉमा में, ठीक है। तो आपने देना है, देन एंटर कर देना। अब आपको बता रहा है ये कितने दिन प्रेजेंट है, ये 4 दिन। तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखो आप 1 2 3 4, पर यहाँ पे आपके पास क्या है, एब्सेंट। तो इसने क्या करा, इसको 5 को हटाया और आपको प्रेजेंट बताया 4। अगर ऐसे आपको किसी की एब्सेंट देखना है तो आप क्या करेंगे, सेम इक्वल्स टू काउंट इफ। कौन सा फंक्शन यूज लेंगे आप, काउंट इफ, ठीक है। सेम आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। आप ये देखो यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि आपको रेंज क्या है आपके, तो मेरी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मैंने सेलेक्ट किया, कोमा। अब आपको क्या करना है, आप ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया मुझे क्या निकालना है, एब्सेंट। तो आपको इनवर्टेड कॉमा में आपको आपका क्राइटेरिया लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो आपको बता देगा कि ये जो व्यक्ति है उसमें एब्सेंट कितने दिन रहा, वो फर्स्ट। अगर आपको वापस एक बार शो कर देती हूँ, मुझे इसका भी मुझे बताना है प्रेजेंट कितने दिन हुआ, तो इक्वल्स टू काउंट इफ, ठीक है। सेम आपका क्राइटेरिया मतलब आपका रेंज आपको बतानी है, ठीक है, कोमा देन आपको क्राइटेरिया, इनवर्टेड कोमा में आपको क्राइटेरिया मुझे पता करना प्रेजेंट, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज देन एंटर 3 दिन। क्यों, क्योंकि आप चेक करें यहाँ पे ये जो व्यक्ति है मुस्कान, ये इन्होंने क्या किया, 2 दिन एब्सेंट रहे। तो फर्स्ट सेकंड 2 दिन एब्सेंट, और प्रेजेंट कितने दिन है, 3। तो देखो 1 2 3, तो इजीली आपको ये काउंट करके शो करता है। अब मुझे एब्सेंट देखना है तो सेम फंक्शन आपका वही रहेगा, ठीक है। सेम आपको रेंज सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, देन आप कोमा। अब आपको आपका क्राइटेरिया बताना है, वो भी इनवर्टेड कोमा में, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो आपको बता देगा टुडे। अगर आपको सभी का निकालना है, क्लिक करें, देन आप यहाँ पे ड्रैग कर दे डाउन, तो आप देखेंगे सभी का बता देगा। तो इस तरह से अगर आपको किसी की प्रेजेंट एब्सेंट शो करनी है तो आप इस तरह से इजीली वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड, अगर आपको बोल दिया जाए कि जैसे एम्प्लॉय है, अब मुझे इसके बताओ डीए कितना है, इसका एचआर कितना है, तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मेट है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैंने एक छोटा सा बनाया, वापस मुझे बेसिक सैलरी बताई गई और मुझे बोला कि इस व्यक्ति को 5% एचआर देना है, डीए देना 18% है ना, तो आप मुझे बताओ इसकी नेट वैल्यू कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मेट फॉलो करना है। अब परसेंटेज, तो आपको परसेंटेज तो दी गई है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, सिंपल सा आपको क्या करना है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। किससे, अब जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, आपको इक्वल्स टू आपकी बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी ये है और मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 5%।
ठीक है, 5% आपको यहाँ पे लिखना है, एंटर कर देना। तो आपको बता देगा कि जो सुमन है उसका HR कितना होगा, 2250। ऐसे अगर मुझे इसका डीए देखना है तो डीए भी सेम फंक्शन होगा आपका, इक्वल्स टू, ठीक है, सेम किस बेस पे निकलता है, देखो HRDA जो होता है वो आपके बेसिक सैलरी पे होता है। तो बेसिक सैलरी आपकी यही है, तो आपको उसको सेलेक्ट करना है, देन आपको मल्टीप्लाई, ठीक है, देन आपको डीए कितना मिल रहा है, आपको 18%। तो यहाँ पे आपको दे देना है इसको 18%, ठीक है, देन एंटर। आपको बता देगा आपको इसको डीए कितने मिलेगा, 8100, ठीक है। ऐसे अगर आपको बोल दिया इसकी ग्रोस अमाउंट बताओ, भाई इसकी ग्रोसरी अमाउंट कितनी है, नेट अमाउंट, तो कि इनको अलग अलग होता है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो जो आपकी जो बेसिक सैलरी होती है, ठीक है, देन डीए देन एचआर, इन तीनों को मिला के आप क्या लेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना, प्लस कर देना, तो इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आप देखो प्लस में आप दो चीजें आपके पास, या तो आप सिंपल फॉर्मेट ले लें, इक्वल्स टू, इस सेल को प्लस करना है, देन इसको भी प्लस करना है, या फिर आप सम फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, देन एंटर। आपको यहाँ पे देखो, अब आपको बोला नहीं मुझे बताओ पीएफ कितनी मिल रही है इस व्यक्ति को, तो पीएफ आपकी किस बेस पे होती है, सैलरी के बेस पे। तो बेसिक सैलरी आपकी है, तो बेसिक सैलरी पे आप उसको पीएफ बता देना है, सेम इक्वल्स टू, आपको यहाँ पे आपकी बेसिक सैलरी, देन मल्टीप्लाई, देन कितना परसेंट मिलता है पीएफ, 12% मिल रहा है इस व्यक्ति को, तो आपको यहाँ पे 12% ऐड कर देना है, देन एंटर, ठीक है। अब आपको बोल रहा है ये नेट सैलरी क्या होगी इस व्यक्ति की, तो नेट सैलरी क्या होती है, आपके इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है, क्योंकि ये आपकी सैलरी हो गई पीएफ एचआर मिला के, और आपकी ये वैल्यू क्या होती है, कट कुटा के मिलता है आपको, तो आपको पीएफ क्या करना है, उसमें से माइनस कर देना। तो आप यहाँ पे आएंगे, सिंपल सा माइनस, आपको पता है माइनस करना, तो आपको क्या करना है, इक्वल्स टू, इसमें से इस वाली वैल्यू को माइनस करना है, तो आप क्लिक करें, देन एंटर। ये आपको बता देगा इसकी नेट सैलरी क्या है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नेट सैलरी निकाल सकते हो। इजी फॉर्मेट है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं एक बार वापस बता देती हूँ। अब मुझे जैसे राहुल है, राहुल का मुझे पूछा कि एचआर, तो आपको इक्वल्स टू इनकी जो बेसिक सैलरी वो सेलेक्ट करना है, देन मल्टीप्लाई, ठीक है, 5% मिल रहा है इनको, तो 5%, देन एंटर। यहाँ पे अगर मुझे डीए पता करना है तो इक्वल्स टू सेम इनकी बेसिक सैलरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 18% है डीए, तो 18% एंटर। ऐसे इनकी कुछ अमाउंट निकालनी है तो इक्वल्स टू सेम। अब मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, तीनों प्लस होता है, तो एक प्लस, इसको भी प्लस कर दें यहाँ, देन इसे प्लस कर दें और एंटर। ऐसे अगर आपको पीएफ देखना है कितना परसेंट मिलेगा, तो इक्वल्स टू इनकी बेसिक सैलरी, ठीक है, परसेंटेज कितनी, 12% बोला उन्होंने, तो 12% ऐड कर दे, देन एंटर कर दिया। अगर आपको नेट वैल्यू निकालनी है तो नेट वैल्यू में से आपको पता है इसमें से इसको माइनस कर दे, तो आप यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे नेट सैलरी। तो अगर आपको सभी एम्प्लॉय की निकालनी है, आप आए, देन ड्रैग कर दें और ये सभी पे अप्लाई हो जाएगा, प्लस वो नीचे तक डाउन कर दें आप। तो इस तरह से आप एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह बता सकते हैं कि नेट सैलरी कैसे निकलेगी, ठीक है। आया आपको ना, थैंक यू क्लास।